करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कम्युनिकेशन मॉडल। पिछले क्लासेस में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा था, संवाद, संचार और संप्रेषण के बारे में पढ़ा था, तो वहीं पे ये टॉपिक छूट गया था। तो दोस्तों 6-7 तरीके के कम्युनिकेशन मॉडल हैं। पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन से आया था, तो इस बार भी एक या दो प्रश्न आने की संभावना है। दोस्तों इनमें हमको पढ़ना क्या है, पहले ये चीज देख लें और ये अलग-अलग कम्युनिकेशन मॉडल क्यों बनाए गए हैं ये बात अपन समझ लें। तो देखिए इनमें हमको पढ़ना क्या है, हमको केवल इतना पढ़ना है कि इसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनके नाम याद रखें। अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अपने-अपने कम्युनिकेशन मॉडल दे दिए और वो अलग-अलग जगह पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक स्पेशल कम्युनिकेशन मॉडल ज्यादा यूजफुल रहेगा। टीवी कम्युनिकेशन टीवी चैनल के थ्रू जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसको समझाने के लिए कोई दूसरा कम्युनिकेशन मॉडल उपयोगी रहेगा। तो इसलिए ये 6-7 कम्युनिकेशन मॉडल हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप बताइए कि शैनन वीवर मॉडल जो है वो किस तरीके की कम्युनिकेशन को अच्छे से शो करेगा, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन देखते हैं, शुरुआत करते हैं एरिस्टोटाइल मॉडल से। ये बिल्कुल बेसिक मॉडल था, शुरुआती मॉडल था, इसलिए इसमें केवल 3 ही एलिमेंट हैं। स्पीकर स्पीच देगा, ऑडियंस के पास पहुंचेगी, इसमें कोई भी फीडबैक का सिस्टम नहीं बताया गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं शैनन वीवर्स मॉडल। ये मैथमेटिकल मॉडल भी कहलाता है दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये मैथमेटिकल मॉडल कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये तो हर एक का पता होना चाहिए कि किसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स के बाद है ट्रांसमीटर, सोर्स से मैसेज ट्रांसमिट होता है सिग्नल के फॉर्म में, ट्रांसमिट होने के बाद सिग्नल के फॉर्म में आ जाता है और रिसीवर के थ्रू डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमको केवल इतना याद रखना है कि ये मैथमेटिकल मॉडल है, यहाँ पर मैसेज की जगह सिग्नल होता है। ठीक है, और इनकोडर की जगह ट्रांसमीटर होता है कि नहीं, और रिसीवर डायरेक्ट लगा रहता है। तो सोर्स बता दिया गया है। इसको देखिए मैथमेटिकल मॉडल इसलिए कहा है क्योंकि ये टेली कम्युनिकेशन को समझाने के लिए सबसे बेहतर है। टेली कम्युनिकेशन जैसे कि जो दूर दराज इलाकों में जब हम मैसेज भेजते हैं अपना सिग्नल, तो उनको सिग्नल के थ्रू ही भेजा जाता है। पहले ट्रांसमीटर होता है, उससे ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल के थ्रू भेजते हैं और रिसीवर से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये इसको मैथमेटिकल मॉडल कहा है, क्योंकि ये प्योर कम्युनिकेशन में यूज होता है, टेली कम्युनिकेशन में यूज होता है। अब तीसरा मॉडल है लीगन्स मॉडल। इसमें 6 एलिमेंट होते हैं और पिछली बार एग्जाम में यही पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो सोर्स होता है या फिर स्पीकर होता है उसको कम्युनिकेटर कहते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहा है। अब कम्युनिकेट क्या कर रहा है, वो एक मैसेज दिया उसने, चैनल के थ्रू वो मैसेज गया, ट्रीटमेंट होकर ऑडियंस को मिला और ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिला। तो दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ट्रीटमेंट, कि ये ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट यानी हिंदी में बोले तो उपचार। दोस्तों जो लीगन थे उनका मानना था कि ऑडियंस वही सुनेगी जिसमें उनका फायदा हो, वही चीज सुनेगी जिससे उन्हें लगे कि हाँ इससे मुझे कुछ फायदा होगा, कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ उपचार होगा, मेरी समस्याओं का कुछ समाधान होगा। तो वही चीज ऑडियंस अच्छे से सुनती है, उसी के लिए वह एक्टिव लिसनिंग में की कंडीशन में रहती है। इस वजह से वहीं पे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, ऐसा लीगन्स का मॉडल था। तो कम्युनिकेटर ने मैसेज कन्वे किया चैनल के थ्रू, ट्रीटमेंट के द्वारा ऑडियंस को मिला और ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया। अब जब ट्रीटमेंट वाला मैसेज उसको मिलेगा ऑडियंस को, तो वो रिस्पॉन्स डेफिनेटली देगी। तो ये अपने आप में कंप्लीट कम्युनिकेशन है। यहाँ पर बिना फीडबैक के भी उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से ऑडियंस केवल ट्रीटमेंट वाला मैसेज ही लेती है और फिर रिस्पॉन्स करती है। अब देखते हैं अगले मॉडल पे। अगला मॉडल है बैरलो मॉडल। इसमें भी 6 एलिमेंट होते हैं और 6 एलिमेंट क्या है, सोर्स के बाद इनकोडर के बाद है मैसेज के बाद चैनल के बाद डिकोडर और फिर रिसीवर। ये क्या है कि पहला होता है सोर्स के बाद जो सोर्स के पास बाद इनकोडर रहता है, इनकोडर से मैसेज जाता है चैनल के थ्रू, फिर डिकोड होता है और रिसीवर को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हम भेज सकते हैं कि हम ऐसी चीजें भेज रहे होते हैं जो गुप्त रखनी होती हैं, या फिर किसी अन्य माध्यम से हमको उनका हमको बीच में जो मीडियम है उसमें उसके लीक होने की का डर रहता है, तो उसको हम इनकोडर की सहायता से पहले मैसेज को भेजते हैं और बाद में जो रिसीवर होता है उसके पास
इस तरीके का डिकोडर रहता है जो कि उसको मालूम है कि आपने किस मेथड से इनकोड किया है, वो डिकोड करके और रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो ये ज्यादातर क्या रहता है, ये रहता है आपके मोबाइल कम्युनिकेशन में भी रहता है, और काफी जो गुप्त कम्युनिकेशन होते हैं आर्मी वगैरह के, उनमें भी रहता है। अब देखते हैं अगला मॉडल, स्क्रैम मॉडल। ये भी लगभग सेम ही है बैरलो मॉडल के, इसमें भी इनकोडिंग होती है और डिकोडिंग होती है। बस इसमें क्या है, मैसेज को सिग्नल बताया गया है, मैसेज की जगह सिग्नल लिखा गया है और रिसीवर की जगह डेस्टिनेशन लिखा गया है। ऊपर जो बैरलो मॉडल था उसमें एक सोर्स था, एक रिसीवर था, लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन लिखा गया है और सिग्नल, यानी कि ये क्या है, एक ही चीज है, उसको बहुत सारी मास मीडिया में पब्लिश करने वाली बात कही जा रही है यहाँ पर। यानी कि एक साथ कई लोगों के साथ कम्युनिकेशन साधा जाता है इस मॉडल की सहायता से। इस मॉडल में जो एक्सप्लेनेशन है वो उस टाइप के कम्युनिकेशंस के लिए एक्सप्लेन किया गया है जहां पर एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन भी इसको बोलते हैं या मास मीडिया मॉडल भी कहते हैं। अगला है रॉजर्स एंड सू मेकर्स मॉडल। ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट होते हैं और पहला एलिमेंट है आपका सोर्स, फिर मैसेज जाता है चैनल के थ्रू, रिसीवर के थ्रू और लास्ट में इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फीडबैक की जगह इफेक्ट बता दिया गया है। ये क्या है कि ये अगर ये जो मॉडल है वो कहाँ पे वर्क करता है, ये मॉडल वहां पे वर्क करता है जब आपने कुछ ऐसा सुना हो कि आप फिर उससे प्रभावित हो गए और उसी के अकॉर्डिंग आपने कुछ कार्य किया। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्यापम एग्जाम्स। ठीक है, आपने ये चीज सुनी, ठीक है, अब आपको लगा कि हाँ मुझे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। इसका मतलब है आप में एक इफेक्ट हुआ मेरे बात कहने का और वो आपने किया। तो इस कम्युनिकेशन मॉडल के थ्रू उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कोई अपने गुरुजी, किसी के गुरुजी हैं, उनकी भाषण सुनना है या उनके प्रवचन सुनना है और उन्होंने कहा कि भाई झूठ मत बोलो, उसके बाद से आप ट्राई कर रहे हो कि हाँ हमको झूठ नहीं बोलना है कभी, तो ये भी इसी मॉडल के थ्रू उस तरीके के कम्युनिकेशन को हम समझा सकते हैं। वहां पे फीडबैक नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो रिसीवर है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो अपने अंदर इफेक्ट ला रहा है, परिवर्तन ला रहा है कम्युनिकेशन की वजह से। अब देखते हैं अगला क्या है, वेस्टली एंड मैकलिन मॉडल। इसमें क्या रहता है दोस्तों, सोर्स है, सोर्स के बाद चैनल के बाद रिसीवर और रिसीवर देता है आपका फीडबैक। और फीडबैक क्या है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के फीडबैक हो सकते हैं। ठीक है, और उनको सभी को रिफाइन करके उसके बाद फिर से सोर्स को दे दिया जाता है। इससे ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, एक तरीके से बंद कम्युनिकेशन होता है। ये क्या है कि इसमें बहुत सारे तो रिसीवर्स होते हैं, ठीक है, और उन सब का अलग अलग फीडबैक होता है। तो उन सभी फीडबैकों को रिफाइन करके फिर सोर्स के पास पहुंचा दिया जाता है। तो सोर्स फिर अपने व्यूअर्स यानी कि रिसीवर्स के हिसाब से ही आगे काम करता है। तो ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसके द्वारा टीवी चैनल ब्रॉडकास्टिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए टीवी चैनल ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन फिर एक चीज निकाली जाती है टीआरपी। ठीक है, तो फिर टीआरपी के थ्रू अब वो लोग देख लेते हैं कि भाई आप तो बहुत अच्छा कोई वो बना रहे हैं सीरियल, और मान लीजिए उसको टीआरपी ही नहीं मिल रही है, तो फिर वो सीरियल बंद कर दिया जाता है कि नहीं। लेकिन ये मालूम कैसे चलता है, बहुत सारे लोगों का जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, टेक्निकल टर्म्स है, उन सभी को रिफाइन करके और एक टर्म बना दी गई है। तो ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो टीवी चैनल ब्रॉडकास्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेहतर है। तो दोस्तों देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आएगा, जैसे पिछली बार आया था कि लीगन्स का मॉडल क्या है और 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है,
दूसरा कैसे आ सकता है? दूसरा ऐसे आ सकता है कि आपसे पूछ दें कि टीवी चैनल ब्रॉडकास्टिंग को कौन सा मॉडल सबसे सही तरीके से एक्सप्लेन करता है, ठीक है? या आपसे पूछ दें कौन सा मॉडल मैथमेटिकल मॉडल है, कम्युनिकेशन का मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है? इस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो दोस्त